और इसी के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, और वो एक ऐसा टॉपिक है जो सोशल स्टिग्मा भी है, जो मेडिकली एग्जिस्ट भी करता है लेकिन काबिल इलाज भी है। बहुत से केसेस में जो लोग ये समझते हैं कि शायद अगर उनके घर औलाद नहीं हो रही और अल्लाह ताला की इस नेमत से वो महरूम हैं, तो मेरी अपनी पर्सनल सजेशन भी उनको ये है, और अब डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्लीज़ अपना थॉरो चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिससे हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जो एक छोटे से प्रोसीजर के तहत या एक किसी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के तहत उसका हल और इलाज मुमकिन हो सकता है। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर कि बांझपन है क्या, कैसे इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है, डॉक्टर किस तरह से इसमें मदद फराहम कर सकते हैं और कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और अल्लाह ताला की इस नेमत से आपकी गोद भर सकती है। हमारे साथ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोफिया मिर्ज़ा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी ठीक है। सबसे पहले तो हम इनफर्टिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे कि इनफर्टिलिटी असल में होता क्या है और क्यों हम एक टैग लगा देते हैं कि अगर बच्चे नहीं हो रहे तो बस आप बांझपन का शिकार हैं और सारी ज़िंदगी आपको बच्चे नहीं मिल सकते। देखिए, बेऔलादी मैं इसे कहूँगी, मैं इसको बांझपन कहना पसंद नहीं करती। उसकी क्या वजह है वो मैं भी आपको बताती हूँ। बेऔलादी बहुत एक मेडिकल इशू है आजकल के ज़माने में। 10 कपल्स अगर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो उनमें से 1 या 2 कपल्स प्रेगनेंसी होने में उनको दुश्वारी पेश आती है, और 1 साल ट्राई करने के बाद भी अगर एक कपल को प्रेगनेंसी ना हो तो फिर उनको चाहिए कि वो एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अब इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी यानी कि बेऔलादी एक कपल का प्रॉब्लम है। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग की तो हमें बताया गया था कि इनफर्टिलिटी एक औरत का मसला नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में बांझपन का लफ्ज़ ही औरत के लिए बनाया गया है और औरत से ही उसका सवाल किया जाता है। यहाँ पर शादियाँ टूट जाती हैं, तलाक़ें हो जाती हैं सिर्फ इस बेस के ऊपर कि एक औरत जो है वो औलाद पैदा नहीं करती। जी, आपको पता है मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनमें आदमी दूसरी शादी भी कर लेते हैं और जब दूसरी वाइफ से भी प्रेगनेंसी नहीं होती फिर वो अपना टेस्ट कराते हैं। अगर हम बेऔलादी की वजूहात के बारे में बात करें तो इसमें अगर 40% केसेस में फीमेल्स के मसाइल होते हैं, ख़वातीन के, और 40% केसेस में मेल्स के मसाइल होते हैं। इक्वल रेशो जी, इसमें तकरीबन 10 से 20% कपल्स हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों के होते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल इंसिडेंस देखें तो मेल फैक्टर्स भी फीमेल जितने ही अहम हैं। और इसमें 10 से 20% कपल्स वो होते हैं जिनमें अनएक्सप्लेन्ड यानी कि कोई रीज़न नहीं होती। लेकिन इन कपल्स को भी चाहिए कि 1 साल ट्राई करने के बाद अगर प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो वो एक अच्छे इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट को दिखाएं। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब ये तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 1 साल तो कम से कम इंतज़ार करें। हम तो यहाँ पर ऐसे कपल्स को भी देखते हैं 3 से 4 महीने नहीं होते और आप डॉक्टर के पास जी बिल्कुल, ऐसा भी मैं रोज़ अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि नई नई शादी हुई होती है और लड़की को ले आया जाता है कि जी इनको चेक करें, इनका ट्रीटमेंट करें। ओवर ट्रीटमेंट भी उतना ही नुकसानदेह है जितना अंडर ट्रीटमेंट। अवेयरनेस का मसला है हमारी सोसाइटी में, लेकिन ओवर ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादातर ना डॉक्टर्स बता पाते हैं और पेशेंट्स भी इसको रियलाइज़ नहीं करते। अच्छा, आपने ओवर ट्रीटमेंट का जिक्र किया। अक्सर ऐसे भी केसेस होते हैं कि आप मेडिसिन इस हद तक खा लेते हैं कि जो आपके हेल्दी साइड होता है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। ओवर मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं जस्ट बिकॉज आपको लग रहा होता है कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट इन्वेस्टिगेशन। जी बिल्कुल, ओवर ट्रीटमेंट बहुत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे कपल्स, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 10 कपल्स प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं उनमें से 2 को प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अब जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही उसमें से 5 में से 1 कपल वो होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोहॉर्ट ऑफ कपल्स है। इन कपल्स को बजाय कि ख़वातीन को दवाइयाँ देते रहते हैं, सारी ज़िंदगी वो दवाइयाँ खाती रहती हैं, उससे उनको नुकसान ये होता है कि उनकी ओवरीज़ का रिज़र्व यानी कि अंडेदानियों में अंडे बनाने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। तो जब तक वो हमारे पास IVF के लिए, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तब तक उनकी अंडेदानियों में अंडे बनाने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, और जो हेल्दी प्रोसीजर एक अवेलेबल है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं उसके चांसेस भी कम जी, तो वो इसलिए टाइमली हमारे पास नहीं आते और टाइमली हम उनका ये प्रोसीजर नहीं कर पाते। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहिबा फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का कॉन्सेप्ट भी इतना कॉमन नहीं है। नॉर्मली अगर इफ़ यू आर अनएबल टू हैव बेबीज तो आप सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके बाद एक्सपर्टीज़ और स्पेशलिस्ट आते हैं। ये अवेयरनेस कब तक आएगी यहाँ पर कि गायनेकोलॉजिस्ट का काम अलग है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अलग तरह से इस इशू को डील करते हैं? हाँ जी, ये एक बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और इस न्यूज़ चैनल के थ्रू कि लोगों को पता चले कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एक बेसिक गायनेकोलॉजिस्ट से डिफरेंट होता है। और ज़्यादातर केसेस में लोग गायनेकोलॉजिस्ट से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी ना हो रही हो
तो इनको एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर कर देना चाहिए। बहुत सारे केसेस में नहीं हो पाता, लेकिन इनफर्टिलिटी एक गायनी की स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और अगर एक बेसिक गायनेकोलॉजिस्ट एक बेसिक ट्रीटमेंट देती है, पेशेंट कंसीव नहीं करता, तो इस तरह के कपल्स को टाइमली एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके एक्सपीरियंस में ये बताएगा, ये कितना कॉमन है कि प्रॉब्लम दोनों साइड पर नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, सोसाइटी का एक जो प्रेशर होता है, फैमिली का कि इतनी देर हो गई, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, वो प्रेशर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है इस एबिलिटी को कि आप कंसीव कर सकें? देखिए, हमारे माशरे में जो कपल्स बेऔलाद होते हैं उसमें खसूसन ख़वातीन साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली बहुत